टालो। जो भी सत्य है उस पर ध्यान लगाओ। इस नियंत्रण बढ़ती हुई उलझन भरी और अव्यवस्थित दुनिया में हम प्रतिदिन यीशु पर अपनी नजर कैसे टिकाए रख सकते हैं? जो कुछ भी सत्य है हम उस पर ध्यान कैसे लगा सकते हैं? कौन सी चीजें सत्य हैं और हमें ध्यान क्यों लगाना चाहिए? हम सभी जानते हैं कि यह दुनिया अव्यवस्थित जगह है और यह लगातार आगे बढ़ रही है। किसी के पास यह जानने की इच्छा और समय नहीं है कि ऐसा क्यों है। किसी के पास यह सोचने का समय नहीं है। ऐसे लगता है कि हर कोई जानकारी हासिल करने की होड़ में है, क्योंकि आमतौर से यह मान्यता है कि जानकारी ही शक्ति है। हाँ, लेकिन शक्ति क्या करने के लिए? उस पेड़ का फल याद है जिसे अदन के वाटिका में खाया गया था? अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़। एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में इस दुनिया में हम लगातार यह जानना चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या नहीं जानता। हमारे वर्तमान स्थिति में बार बार छुट्टियां लेना संभव नहीं है। हम छुट्टियों का उपयोग आराम करने के लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें हर दिन छुट्टी मनाने का साधन दिया है। छुट्टी तब होती है जब हम अव्यवस्था और गड़बड़ी को दूर करते हैं और चीजों को अधिक आराम से लेते हैं, जब शांति का अनुभव करते हैं। अपने जीवन में परमेश्वर की शांति का अनुभव करने के लिए हमें अपनी सोच के कुछ चीजों को बाहर निकालने की जरूरत है और इसके जगह में हमें स्वर्गीय चीजों पर विचार करने की जरूरत है। इस दुनिया के चूहों के दौड़ का हिस्सा बनने के लिए हम जो विचार मन में रखते हैं वे आमतौर पर हमें बीमार कर देती हैं। क्या परमेश्वर ने हमारे लिए यह सोच रखा है? निश्चित रूप से नहीं। हमारे परमेश्वर तनाव और गड़बड़ी के परमेश्वर नहीं है। वह शांति के परमेश्वर हैं। वह शांति हमारे बाहर से नहीं आ रही है, निश्चित रूप से इस दुनिया से तो कभी नहीं। प्रेरित पौलुस के पास हमें इस विषय पर बताने के लिए कुछ है। क्या हमने कभी परमेश्वर की उपस्थिति में चुपचाप बैठने की कोशिश की है? क्या हमने ध्यान करने की कोशिश की है? ध्यान करने से क्या मदद मिलेगी और किस पर ध्यान करें? फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8वां पद कहता है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। बाइबल में ध्यान शब्द का प्रयोग 30 से अधिक बार किया गया है, जिसमें से 19 बार भजन संहिता की पुस्तक में है। जब यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है तो यह हमेशा किसी ऐसे चीज से जुड़ा होता है जो हमारे हृदय को प्रभु की ओर लौटाती है। भजन संहिता 1 याद करें। आइए वचन 1 से 3 तक देखें। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ही ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन अध्ययन करता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया,
और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। भजन संहिता एक कविता की पुस्तक है जो इज़राइल के इतिहास और परमेश्वर के वादों का वर्णन करती है, उनके स्तुति गान के अलावा। और यह एक ऐसी पुस्तक है जहां हम ध्यान लगाने लायक कुछ पा सकते हैं। और यह एक ऐसी जगह है जहां महान, न्यायपूर्ण, शुद्ध, सुंदर, अच्छे रिपोर्ट, पुण्य और प्रशंसनीय चीजों के याद दिलाई जाती है। अपने जीवन में परमेश्वर की शांति का अनुभव करने के लिए हमें अपने सोच से तनावपूर्ण चीजों को बाहर निकालने की जरूरत है और इसके जगह पर हमें परमेश्वर की चीजों पर चिंतन करने की जरूरत है। आज से हम उन 8 चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जिन पर प्रेरित पौलुस हमें ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं। हम सत्य से शुरू करते हैं। जब परमेश्वर हमें सत्य के बारे में सोचने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वह चाहते हैं कि हम अपना ध्यान उनके वचन पर केंद्रित करें। और हम यूहन्ना के 14:6 में से जानते हैं कि मसीह सत्य का अवतार है। यीशु सत्य का साक्षी है, वे स्वयं सत्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज कई तरह के सत्य हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। तो मूल सत्य क्या है जो छिपा हुआ नहीं है, जो गुप्त नहीं है? सत्य के साथ समय बिताने से परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र कर देगा। तो हम अपना समय किस में व्यतीत करने जा रहे हैं? समाचार देखने और मन घड़ंत और मिलावटी सत्य सुनने या परमेश्वर के वचन में? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि आप सत्य के अवतार हैं, एक सच्चे जीवित परमेश्वर की छवि। हमें आपके सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। आपने हमें जो आध्यात्मिक वेकेशन दिया है उसमें हमारी सहायता करें, जिसका हम रोज अनुभव कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और प्रकाशन देने के लिए आपका धन्यवाद। सचमुच प्रभु, आपने हमें सब कुछ दिया है ताकि हम एक धन्य और पूर्ण जीवन जी सके। जैसा कि आपके भजनकार ने भजन 1 उसके 3 पद में कहा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रभु, हमें हर उस चीज पर ध्यान लगाने के लिए आपके प्रावधान के लिए धन्यवाद जो सत्य है। प्रभु, आपकी जय हो। आपके अतुल्य और अद्भुत नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।